गाइस बज रहे हैं सुबह के 7:15 और मैं यहाँ पे वियर्डली पान बना के खा रही हूँ क्योंकि मैं खाई अभी ब्लिंकिट से चॉकलेट ऑर्डर करके, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही कुछ मीठा खाने की। आई थिंक मेरा पूरा सिस्टम ख़राब हो गया और मेरे को क्या बोलते हैं डिहाइड्रेशन हो गया, तो मेरे को मीठा मीठा खाना दिल बोल रहा था, खाना दिल बोल रहा था। तो मैं अभी ऑर्डर करी ब्लिंकिट से और खाई किटकैट चंकी। अब खुद को तो दिखा भी नहीं सकती मैं अब, इसलिए आप पान का डब्बा देखो तो खाली ये बात ऐसी मतली हो रही, मीठे से बनती भी नहीं और कभी मीठे के बगैर रहा भी नहीं जाता। तो क्या करना अब बोलो, करना क्या मैं अब। ऊपर से दिमाग ख़राब हो रहा, बहुत बुरा सर में दर्द हो रहा है, क्या क्या कि नई चीज़ें हो रही। जिम जाएंगे बोल तो हो रहा नहीं जिम जाना। बन गया गाइस पान, खा भी ली मैं। अब क्या खाती हूँ मालूम, पान खाते खाते थोड़ा फ़ोन देखते हुए सो जाती हूँ, उठ के कंटिन्यू करती हूँ ब्लॉग इंशाल्लाह। अभी जा रही हूँ मैं सोने के लिए, तो और लेट हो गया, कल से लेट हो गया। मैं कल जाके ब्लॉग बंद करना क्या, बाहर खाने जाना क्या, इतनी पंचायत हो जाती है। कौन सा करा। खैर अभी मैं सोने जा रही हूँ, उठने के बाद ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो गाइस अगर आप लोग के चैनल पर मेरे सब्सक्राइब नहीं करें तो जल्दी से कर लीजिए और ब्लॉग एंड तक पूरा देखिए, ज़रूर देखिए। तो गाइस मैं आपको फिर 5 बजे सुबह के 8:30 बजे सो कर उठी और मैं यहाँ पे फ़िश कर रही हूँ, मेरी फेवरेट। अब मेरा नाश्ता होगा 5 बजे। हाँ टाइम बना देखो 5:10 हो रहा। गाइस मैं खाना खा ली, अभी टाइम हो रहा है 5:30। क्या क्या कि ज़रा टाइम था कि कब सो रहेगी, कब उठ रहेगी, कब खा रहेगी, कैसा सही करना पूरा स्केड्यूल बोल तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। खैर अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, खाना तो खा ली, चाय पीती हूँ, उसके बाद थोड़े बातें करना है मेरे को आप लोगों से। इसमें चाय बना के ला ली। कोई भी चीज़ ना सही चल रही नहीं लाइफ में, ये करेंगे बोल तो वो हो जा रहा, वो करेंगे बोल तो ये हो जा रहा, क्या भी कुछ भी चल रहा। A few moments later. तो गाइस पी ली चाय, मैं चाय पी ली। अब्दुल और गुड़िया को हॉस्पिटल को लग गए, हमारे दोनों बहना, और मैं उल्ला जाने के बाद ही उठी। ऐसा मन कर रहा ना आजकल के, बस नींद में से तो आँख ही ना खुले भाई, आँख ही नको खोलो, नींद में से ना ख्वाब आया तो आया, नहीं तो नहीं आया, मगर आँख ना खुले ख्वाब में से। ऐसा दिल बोल रहा कि नींद में से आँखा नहीं खुलना और बस सोते जाना, क्या भूख क्या प्यास कुछ भी नहीं, बस सोते जाना। मैं कभी मेडिकेशन पे रहती थी ना, तब सोती थी इतना देर, मतलब दवा खाई करी भी रहती तो हमारे अम्मी मेरे को इतना पुकारा करके उठाते थे। 1-2 बज गया तो माँ, अब ये टाइम होती बात थी, 2 बज गए तो तब वो टाइम पे के 2 बज गए अभी तक खाना नहीं खाया, मतलब हाँ अम्मी उठो कई को सो रहता, वही बोलते थे, मगर तो भी उन्हें बोलते थे कि खाना खा लो सो जाओ, नाश्ता कर लो सो जाओ, मगर उठो खाना खाओ, टाइम पे करो सब काम बोलते थे। तो हमारे में 2 बज गया ना, इतना पुकारा कर देते थे, उठ बरी ना
अब कोई नहीं बोला, अब कोई नहीं उठाता। और मैं बोल के भी सुना है, तुम लोग को शर्म आ रही, मैं इतनी देर तक सो रही हूँ, मेरे को बोलते नहीं क्या उठो बोलता। अभी और हम लोग 7 बजे उठेंगे सोचते थे बोलते, मतलब होना बोल के बोलते वैसा, लेकिन नो बडी केयर्स, कोई भी केयर नहीं करता। अपने सगे बहना भाई भी केयर नहीं करते, अपन सोते रहते तो हाँ सो जा, हाँ ठीक है सोने से अच्छा है तुम आपको बोल के बोलते। बट वो उन लोगों ने मनोना समझते, सो रहे तो उठाना नहीं, एक काइंड ऑफ केरिच है भाई। सोए नहीं सो रहे, मतलब सो रहे सो वालों को उठाना नहीं मतलब केयर है समझते। बट मेरे लिए वो केयर नहीं है, सो रहे सो वालों को उठाना केयर है। क्यों ना सो रहे गई कुत्ता, समझते ना मैं माँ, ओ सॉरी बहना। तो मेरा बोलने का ये पूरा मतलब ये है कि आपकी अम्मियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अपना कदर करिए कि उन्होंने सताते अपन को। वो सताना बाद में इतना याद आता है कि सताना भी नहीं था, मेरे को तो अच्छा दिखता था, उन्होंने उठाते कि मजी चलो जाना है, टाइम हो गया, अपन इससे ज़्यादा नहीं सोच सकते। अब उठती हूँ वहीं से लोट लेते रहती हूँ, नहीं दान तो सोचेंगे फिर से क्या करते उठ के, क्या करना क्या बाकी है ज़िंदगी में बोल के होता। एंड टू बी ऑनेस्ट, लोग समझते कि क्या ज़बरदस्त ज़िंदगी है इनकी, खाओ सो जाओ, हाँ सो जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ ना बोलता ना, कुछ भी कर सकते बोलते। उनको नहीं मालूम रहता डीप डाउन के काम करना, बिजी रहना कितनी बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से। जो ये सोचते हैं कि इन्हों कितना आराम करते, सोते बैठते। जिसके पास जो नहीं है उन लोग वही चीज़ को रोते हैं, ऐसा मेरे को मालूम है। मगर मैं नहीं रोती कोई भी चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह। रोती नहीं मीन्स मैं भी सोचती हूँ ऐसा कि बिजी रहना इज़ अ ब्लेसिंग बोल के। मगर अब अल्लाह ताला अपन को जो चीज़ के लिए चूज़ करे ना वही देंगे ना भाई, तो फिर उसमें खुश रहना तो बनता ना हमारा। मगर एक काइंड ऑफ रहता है कि अरे कोई भी उठाना, कोई खाना खाओ, हमारी फिक्र करना, इतना टाइम होगा कहीं को नहीं खा देना, नहीं कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ऐसी हो गई लाइफ। अब वो कब सुधरती, नहीं बिल्कुल सुधरती इंशाल्लाह। अल्लाह ताला जब अपन को कुछ वो देता है तो अच्छा भी बिल्कुल करता। जैसे अपने अम्मी बाबा जो भी मारते खूब, जब बच्चे रोते बहुत रो के वो हो जाते हैं, उसके बाद क्या करते, देख रही हालत देखो जिम को नहीं जाने की तरफ से, हाँ सॉरी, तो क्या करते फिर हमारे बाद कुछ अच्छी चीज़ भी दिलाते ना भाई, हम इतना मार दिए हमारे बच्चे को बोल के। वैसे ही चल रहा ताला भी, बुरा वक्त देने के बाद, बुरा फील कराने के बाद अल्लाह ताला इतना ज़्यादा अच्छा फील कराते, वो बात पे भी मेरे को भरोसा यकीन है इंशाल्लाह। तो ऐसा अभी क्या मेरा मन तो नहीं, क्या क्या बोल रहा, मन नींद में सोटे बाद क्या बोल रहा, मुझे मेरा कुछ भी खाओ, मतलब खाओ कोई भी खाना, भूख तो लगती ना भाई। खाने के बाद कहीं चलो बाहर चले जाएंगे, क्या मतलब घर में नहीं रहेंगे यार प्लीज़ बोल के हो रहा। देखो मेरे फेस पे आ रहा है एक्सप्रेशन कि मेरे को कैसा फील हो रहा घर में रहना। आई डोंट वांट टू बी एट होम। अब चलो चलो बाहर जाएंगे, ऐसा हो रहा। क्या ही करना। और अब सोच सोच के हो रहा कि मैं मतलब टाइम पहले सोची थी कि मैं बाइक खरीदना, एक्टिवा सोची थी, फिर सोची जब पैसा उसमें बर्बाद होती है, ऊपर से हेल्थ ख़राब, क्योंकि ना मैं हमारे बहना जो बाइक चलाते हैं उनको देखती हूँ ना, गली में जाओ बोलते भी गाड़ी लेके जाते, पैदल अम्मा नहीं हो सकता हमारे से, पैदल जाना बिल्कुल नहीं हो सकता, हम जा ही नहीं सकते पैदल बोलते। तो मैं उन लोगों को देख के ऐसा होता कि हेल्थ ख़राब है गाड़ी खरीदना। और वैसे भी अगर मैं ख़रीद ली और मैं नहीं भी गई, मैं नहीं करती हूँ ऐसा, मेरे को यकीन है अगर मैं ख़रीद ली भी गाड़ी, मैं रख के नहीं पैदल जाना है, मैं खोल के गई तो हमारे बहना पुकारा करते, गाड़ी रख के क्या फ़ायदा है। आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस।
इसलिए मैंने ली भाई, चुप गाड़ी वेस्टेज होती वो, सिर्फ दिल अपना जब बोला यहाँ वहाँ फिरने जाना तब अपन जा सकते हैं, तो वेस्ट। और क्या बोलना था मेरे को आप लोगों से, और ये बोलना था कि होप है कि मैं बना सकती हूँ या मैं बना लूँगी इंस्टाग्राम आईडी अब चैनल की, बट फिर ऐसा मन कर रहा मालूम नको, क्योंकि मैं बहुत सुकून में हूँ नॉट यूजिंग इंस्टाग्राम आईडी। मैं चेक करी तो उन्हें वो रहा कि कुछ प्रूफ्स पेश करो और अपनी आईडी वापस ले लो बोलो, और मैं पेश कर भी सकती हूँ और वापस आईडी ले भी सकती हूँ। मेरा मन ही नहीं चाह वो आईडी वापस आ जाए मेरे पास, या फिर मैं जाके खोलूँ अपना इंस्टाग्राम, काहे क्योंकि भाई आई एम नॉट लाइकिंग इट। मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आई एम एट पीस, सुकून में हूँ मैं, बिल्कुल सुकून में हूँ मैं, सुकून से रहना। फिर जाओ वहाँ पुकारे सुनो सबके, कई कुने थे क्या कर रहे थे। अब इस वक्त ज़िंदगी में सुकून चाहिए, पुकारा नहीं चाहिए, सुकून चाहिए। चुप रहो मेरे से कुछ मत पूछो, मेरे को कुछ मत बोलो, बोल कैसा दिल भरा। इसलिए मेरा दिल, मतलब मैं परसों पूरी कोशिश कर दी थी, एक खाली प्रूफ सबमिट करते कि वो आ जाती थी, बट आई डिड नॉट लाइक दैट टू डू, तो मैंने कहा अब बनी तो नई आईडी बनेंगी, पुरानी आईडी वापस आ भी सकती, ला भी सकती हूँ मैं, तो भी मेरा मन ही नहीं है भाई, मेरे को पुराने लोग चाहिए नहीं भाई, जो भी वहाँ पे, क्योंकि ना ऑलरेडी मेरे मतलब लोन ये वो लोगों को सबको आईडी मालूम थी, सब जने आके मेरे वहाँ पे रश हो गए थे मेरे रिक्वेस्ट में, फॉलो रिक्वेस्ट में, और मैं एक्सेप्ट ही करना नहीं चाह रही थी, तो मेरे को अजीब लग रहा था। अब नई आईडी बनाऊंगी ना तो देखूँगी, वो तो पब्लिक ही रखूँगी, फॉलो करो नको करो देख लो, तो ऐसी बात है। ये सोची मैं, अब ज़िंदगी किधर की हो गई थी, अब फिर ट्रैक पर उसको सही लाना बोल तो वो भी अपना काम है, एंड आई एम बेस्ट एट इट बोल के मैं बोलूँगी, बट गुड एट इट इंशाल्लाह। मेरे को मेरे में ये बात अच्छी दिखती कि मैं कभी भी कर लेती, इंशाल्लाह कर लेती। सो ऐसी बात हो गई। अब ये बकवे में 15 मिनट्स हो जाते जैसा दिख रहा है ब्लॉग के, बट आई विल ट्राई टू कंटिन्यू इट आगे भी। अब क्या करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ ना, वो कपड़े कब से रखे हुए हैं वहाँ पे, नया हो रहा वो लेके जाके वहाँ अंदर रखना। एंड ये जो पीछे आपको वार्डरोब दिख रही है ये वाली, दिस साइड मेरा है, ये साइड, वो साइड हमारी भाई और बहन तीनों के भी कपड़े है वो साइड, ठीक है। और ये साइड पे पूरा, ये साइड पूरा फुल मेरा है, फिर भी मेरे को बस नहीं हो रहा। और वो बस न होने की वजह से दिख रहा है आपको यहाँ थैलियाँ पूरे, अब वो चीज़ें सॉर्ट करके उसको सही जगह पे रखेंगे, वो तो ना हो रहा, बिल्कुल ना हो रहा भाई। मेरा दिल तो ऐसा बोल रहा कि नए चीज़ें मैं किसी को भी दे दूँ, दिल हो रहा मेरा, ऐसा हो रहा मेरे, मतलब दिल ही उठ गया कोई भी चीज़ में से, ये रखो ये करो ये करो, डोंट आस्क मी, मेरे को कुछ मत बोलो ना, मेरे से कुछ पूछो ना, मेरे से कुछ कराओ भाई, मेरे को छोड़ दो, मैं इनविजिबल हूँ दुनिया में, वैसा दिल हो रहा था। अगर मौत नहीं आती ना नहीं खाने से, तो वो भी नहीं खाती थी होंगी। आई फील समटाइम्स ऐसा। इतनी कोशिश कर रही हूँ मेरा स्केड्यूल सही करने की, जिम जाने की, सोच रही हूँ मैं, आई हैव एवरीथिंग भाई, सब है मेरे पास। और परसों जो डम्बल्स में 2.5 के नहीं थे वो भी मंगा ली मैं, कि मैं अगर नहीं गई जिम तो मैं घर में करना ही करना, मैं कुछ भी हो जाओ करना मुझे। स्टिल अब रात हो जाती, देखो उठी मैं 5:30 बजे, सॉरी आप लोगों को टाइम तो दिखे 5 बज गए थे ना,
अब उठने के बाद क्या बोलता मालूम जी, अब कैसा भी खाएंगे ना, अभी कुछ तो उठेंगे खाएंगे, वार्म वाटर सब गया, अब खाना खाएंगे, खाना खाए बाद ना चाय नहीं पीना, पर सोच ली थी कि मैं शुगर डाइट कर लूँगी पूरी। ऐसा भयानक सर में दर्द शुरू हो गया ना, डॉक्टर के पास चले जाना पड़ा मेरे को इतना दिमाग ख़राब चल रहा है मेरा कि मेरे को याद तक भी नहीं है कि मेरे सर में क्यों दर्द हो रहा है। मैं चाय नहीं पी, मैं शुगर डाइट करी, उस एक दिन मेरे सर में इतना बुरा दर्द हो गया, 10-15 दिन पहले की बात। सो अब उसके बाद दवा ला ली, बात सब कर ली, बाद रियलाइज़ हुआ कि मैं सिर्फ चाय नहीं पी 1 कप सुबह में, उस वजह से मेरे सर में दर्द हुआ। सो हाउ इज़ माई लाइफ, यू कैन अंडरस्टैंड बाई लिसनिंग टू मी, कितनी अच्छी बातें कर रही हूँ। तो फिर कभी ये भी सोचती हूँ कि मैं अकेली हूँ, मतलब मेरे को बच्चे नहीं है, हस्बैंड नहीं है, कोई भी नहीं है, तो मेरे साथ मेरी लाइफ में कैसे फील हो रही है, जिसकी ज़िंदगी में सब उनकी लाइफ में कैसा फील हो रहा होगा बट। और ना ये नहीं है कि भाई जिम्मेदारी है तो उनको और परेशानी होने, उनसे ज़्यादा परेशानी मेरे को भी रह सकते हैं, इट्स नथिंग लाइक दैट। तो फिर भी सोचती हूँ मैं, ये सोच के खुद को चलाना पड़ता है कि वी आर स्टिल ब्लेस। अब देखो कहीं जाना तो सोच रही थी, फेरानोस गई थी मैं 1-2-3 दिन, वेडनेसडे गई थी, वहाँ का ब्लॉग बना, कुछ नहीं हो सक रहा है मेरे से, मैं ना अब गुस्सा आ रहा, देखो मेरे को कुछ नहीं हो सकता मेरे से, सिर्फ एक जगह बैठ के खाना और सोना हो सकता। सीरियसली स्किप कर दी मैं उस दिन रात में ब्लॉग करना, बैठे बैठे चले गए थे हम ऐसे प्लान करके, पर वो टाइम पहले कह रहे थे, मतलब कहाँ जाएंगे नहीं कर रहे थे, बैठे बैठे फेरानोस जाएंगे बोले थे, कर दिए चले गए। इट्स अ गुड प्लेस और अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी अच्छा, मतलब उतना हम लोग गए थे उकूसा, जिसका मैं ब्लॉग बनाई थी, बहुत एक्सपेंसिव खाना था वहाँ पे, मालूम 1800 रुपीज़ या 1700 रुपीज़ होता, हम सिर्फ स्नैक्स करे, तो वो भी क्या करे थे, अब याद करे तो मेरा दिल वो हो जाता कि फ़िश करी थी मैं, कुछ फ्राइड फ़िश कुछ थी, और रोल था वो फ्राइड फ़िश रोल, जो कि मेरे को मैं बाबा की याद दिला दिया था, हम लोग बाहर खाते थे, मतलब बाहर मीन्स गल्फ़ जब जाते थे तो मैं बाबा खिलाते थे, वो याद आ गया मेरे को। और ये वो चीज़ें बहुत सारे अच्छी चीज़ें थे, बट इट्स कॉस्ट अस 1800 रुपीज़ और 1700 रुपीज़ कुछ होते। यहाँ पे खाए उतने पैसे नहीं हुए, बट डेजर्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो भी भाई एक्सपेंसिव ही होता वो, अपनी को बहुत पैसे बहुत हो गए, जाएंगे खाएंगे मज़े करेंगे, वो तो जाना है तो फिर कुछ अच्छा डेजर्ट खाने का मन करता ना, तब जाना वहाँ पे, तो इट्स गुड, अच्छा ही था। डेजर्ट्स तो बहुत अच्छे थे, डेजर्ट्स ही थे वहाँ पे ज़्यादातर, कैफ़े है ना वो, और एक कौन सा की वो था जी, वो न्यूटेला नॉट बोल के क्रोसॉन के जैसा था, वो हमारे बहन कज़िन ऑर्डर करे रिमशा, तो हम लोग खाए तो वो इट्स काइंड ऑफ फाइन बिस्किट रहता था नहीं सही बोलूँ ना, इतना सारा का था वो, 198 का या 200 का था वो, वैसे था, इट्स ओके था भाई, वर्थ इट था वो, 200 रुपये भी बोल तो, मगर उसका टेस्ट पूरा फाइन बिस्किट का आ रहा था, तो ठीक ही था वो। और मैं जो मंगाई थी वो था वनीला मिल्क केक, जो कि मेरे को हमेशा शौक था वो आलिया भट्ट का केक खाने का, वो करी थी मैं, तो बहुत ज़बरदस्त था वो था 350, हाँ 350 का था वो, सिर्फ इतना सा था, 350 का था वो, मगर अच्छा ही था, वर्थ इट था भाई, 350 भी ओके थे उसके लिए। और फिर हमारे बहन एक छोटा सा चॉकलेट टार्ट बोल के इतना सारा का, तो इस था उनका भी 200 का इस था शायद, वो करें, वो भी बहुत टेस्टी था, थोड़ा था क्वांटिटी कम थी मगर बहुत अच्छा था। और एक तरह पेरी पेरी फ्राइज़ एंड वो 275 का था, तो 1000 रुपये के ऊपर ही पैसे होगा समझो। सो वेल वी डिड ऑल दिस थिंग्स, और मेरे 1 hour later. खाइए ना फिर। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं शाइनी की शॉपिंग करने बाहर, उन्होंने मेरे को लेके जा रहे हैं उनके साथ। ओके टेक
Such a pro rider you are. Why? You are not. No. Sometime when somebody is appreciating you, please take it as appreciation. I don't take it as anything. क्यों? हर बात में क्यों? What? Because I don't agree, no. You always troll me. Like, I'm not always troll you. No. No, you become a pro rider. You don't know anything. You will just come. Yes, I don't know. Did this? So, guys, we are at Iqra Collection. Are you happy? I just can't wait to go home and try. Okay. Where You we go? just give me a side. I want to show this one. This blue is very nice. I You want can to buy, ask the but price also. no, I know 7. This girl is fighting with me for दिलाने कपड़े. Why are you Let's fighting? go and take it now. No, 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 no. नहीं नहीं हो ना सच में मेरे कहने है मेरी बर्थडे का भी ड्रेस. ध्यान दो बस. फाइनली इतनी लड़ाई झगड़ा करके हम लोग वहाँ से निकल गए. ये बच्ची मेरे को ड्रेस दिलाती दिलाती बोल के लड़ाई कर रही थी और हमने नहीं लिया. हाँ बुड्ढी नानी के मूड में नहीं थी मैं. तो अभी मैं इनको बोली कि मेरे को लंबी ट्रॉल मार के घर को लेके जाओ बोले. तो इनका स्कूल मेरे को दिखाने लेके जा रहे हैं. नहीं दिखा रही हूँ. उसके बाद हम लोग हाँ सबरीना बाजी से मिलाओ बोल के आ जाएंगे. ओ माय गॉड. अच्छा अच्छा. तो अभी हम लोग थोड़ा फिर के घर जाएंगे. फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कौन से सूट्स लिए. ना कोई गाइस क्या करना है तो मैं को हमारे गाइस थोड़ी देख कर तुम्हारा कुछ बोलने वाले हैं ड्रेस. ओ ऑनलाइन भी आ सकते हैं इक़रा कलेक्शन. सो अभी मैं ज़रा मज़ा करती हूँ इनके साथ फिरने जा रही हूँ. फिर उसके बाद टू व्हीलर पार्किंग यहाँ पे थी. चलो ना तो एवोकाडो जूस मिला ना ही कुछ खाने को मिला. अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर. One eternity later. सो गाइस मैं आके भी बहुत घंटे और आकर हूँ. मतलब थोड़े बिज़ी हो गई थी आने के बाद. फिर शाइनी ऑर्डर करते बिरयानी तो मैं उनकी बिरयानी थोड़ी खाई. उसके बाद क्या हुआ मालूम. उसके बाद ऐसा थक गया जैसा फील हो रहा था और मैं सो गई थी. मैंने से 10:30 क्या हाँ 11:45 10:30 तक सो गई और 1:30 बजे मेरी नींद शुरू हो गई. तो मैं 1:30 बजे उठ गई. तो मेरे को भूख लग रही नहीं. अगर मैं सो गई जल्दी तो मैं उठते कि मेरे को भूख लग रही. तो अभी क्या खाएंगे बोल के खाना खाई. अभी मैं चाय बना के पी रही हूँ. क्या टाइम हो रहा हमारा आप लोगों को बताती हूँ. रात के 3:35 हो रहा. तो कई को कि अब मेरे को खाना खाया मैं चाय पीना नहीं पड़ा तो पी रही हूँ मैं कुछ बना के. बाय द वे गाइस मीनवाइल मेरी चाय बन रही. उसके बीच में मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि मेरे बच्चों की कल सर्जरी है. उन लोगों ने लेके जा रहे हैं. वो वही बोलते होंगे और क्या आई डोंट नो.
तो वही उन लोगों की सर्जरी है। अगर अपना दुआ करो उन लोगों के लिए ख़ास कि वो अच्छी हो जाए, क्योंकि मैं तो जाने वाली हरगिज़ भी नहीं हूँ उन लोगों के साथ। तो हमारे दोनों बहना लेके जा रहे हैं और प्रेमशा भी चलते शायद उनके साथ। दोनों जा रहे हैं, तीनों जा रहे हैं। अब 8:30 के बाद उन लोगों को खाना कुछ भी खाने पीने नहीं देना। बोले मेरा दम चले जा रहा है कि उन लोग खाएंगे पीएंगे नहीं तो क्या करेंगे। अभी क्या होगा कि नो आइडिया अबाउट टुमारो। खा पी के अब दवा खा के सो जाती है। क्या करूँ मैं देख रही नहीं चाहती लोग खाना मांगते पानी मांगते या फिर वहाँ जाते सो। तो वेल इतनी है बात। और यहाँ चाय बनी, चाय पी लेके मैं एंड करने वाली हूँ व्लॉग। तो वैसे भी आप लोग के बात करके एंड करेंगे बोली। इतना लेंथी हो गया व्लॉग, आई एम सॉरी। जिसको है मैं को मैटर करती हूँ मैं, उन लोग देख रहे होंगे पूरा। सो वेल दैट्स इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन खुद से प्यार करिए, खुद का ध्यान रखिए, क्योंकि हम ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।